I hope you people know where you are watching me. You are watching me on YouTube channel of Unacademy, जिसका नाम है Unacademy CA Aspire. इस YouTube चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस अवेलेबल है. कंप्लीट सीरीज ऑन इनकम टैक्स अमेंडमेंट, पास्ट ईयर पेपर, कॉस्टिंग की कुछ सीरीज है, फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज है. बहुत कुछ है यहाँ पे. Have you ever seen it properly? If not, तो should I help you in going through the entire YouTube channel? आपकी हेल्प करूं, आपको बताऊं इस YouTube चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है. आइए, आप YouTube सर्च कीजिए चैनल अनअकैडमी CA एस्पायर. तो देखिए ये है चैनल. नाउ यहां पे हम लोग वीडियोस में जाते हैं. I've clicked videos. Now see, past year questions, revision class on time of supply, right? GST का टॉपिक है. Issue of debenture, inventory valuation, method of valuation for CA foundation, the entire series of marginal costing, right? There's so many things. तो आप इसका उपयोग लीजिए परफेक्ट तरीके से. प्लेलिस्ट में आइए. जहां पे लंबी सीरीज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है. You can find EISSM amendment, series of auditing, income tax amendment. I've taken this income tax amendment, complete amendment class for May 20 examination. And this is equally useful for November 20 examination as well. आपके कोर्स में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, alternate minimum tax, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी 2 क्लासेस हैं, ये भी यहां पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, राइट. फिर इसके बाद आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए. एवरी डे अनअकैडमी इज गोइंग टू पोस्ट समथिंग न्यू विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट्स एन नोटिस ऑल्सो एट टाइम्स. जो भी अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं यूट्यूब पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. कभी कभी स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाती है. तो इसे जरूर आप रोज विजिट किया करिए. आप देखिए कि व्हाट इज द अपकमिंग क्लासेस, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती है, राइट. देन यू विल फाइंड अनअकैडमी CA प्लस. एक लिंक दिख रही है आपको यहां पे, अनअकैडमी CA प्लस. इसको क्लिक कीजिए. सो यू विल नाउ रीच टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म? दिस ऑफर्स अ पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन. सपोज आप अगर 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने तक आप CA की सभी एजुकेटर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम, राइट. एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस ऑफर की जा रही हैं. अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद सेम सब्सक्रिप्शन में इंटरमीडिएट भी कंटिन्यू कर सकते हैं. यहां पे सिर्फ आपको क्लासेस ही नहीं मिलती, लाइव टेस्ट, क्विजेस ये भी मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. यहां पे आपको टीचर्स की फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं. हम यहां पे एजुकेटर्स को देख सकते हैं. देखिए, दीज आर द टॉप एजुकेटर्स. आप एजुकेटर की प्रोफाइल खोल लीजिए और वहां से आप पहुंच जाइए उनकी कुछ फ्री क्लासेस पे. देखिए, ये जब मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की तो इसमें CA एग्जाम्स में ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर पेड क्लासेस. ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप देख सकते हैं. लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री क्लासेस. तो बिफोर कमिंग टू प्लेटफॉर्म पहले आप चेक कर लीजिए वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज यूजफुल और नॉट. अगर आपको ये स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती हैं तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा? मैं वापस से उस स्क्रीन पे जाता हूं, मेन स्क्रीन पे जहां पे दिया हुआ है आपको गेट सब्सक्रिप्शन. इसे क्लिक कीजिए. तो दीज आर द ऑफरिंग्स फ्रॉम अनअकैडमी, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month. बट आई विल ऑलवेज रेफर यू टू गो फॉर लॉन्गर पीरियड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आप जितने लंबे पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो उतना सस्ता मिलता है आपको. 24 month subscription is just for ₹21,000. It is even less than ₹1,000 per month. And I'll give you something more. एक मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सभी के लिए. You can use the referral code study at home.
अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो यू विल गेट अगेन डिस्काउंट। इसको अप्लाई करते हैं, देखिए आपको फिर डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। नाउ द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन इज जस्ट 18,900। बाकी सब्सक्रिप्शन की भी प्राइसेस कम हो रही हैं, आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए कि आपको कितने समय की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है और बाई कीजिए इसे, राइट। What our target is? Our target is to ultimately crack CA examination. Let's crack it. Now coming to administration under GST. The two components of the GST, CGST and SGST shall be administered by the center and states simultaneously. CGST on intra-state supply shall be levied and collected by the center, and SGST on such intra-state supply shall be levied and collected by the state. The power to levy, collection and administer IGST shall rest with the center. क्या कहता है? CGST जो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे है वो सेंटर लेगी, SGST जो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे है वो स्टेट लेगी, ठीक है। और IGST को लेवी, कलेक्ट और एडमिनिस्टर करने की अथॉरिटी किसके पास है? सेंटर के पास। सेंटर उस पर GST लगाती है, ठीक है, उसको कलेक्ट करती है, लेकिन अपने पास रखती नहीं है बच्चों। पता है वो किसको दे देती है? उस स्टेट को दे देती है जहां पे रेसिपेंट होता है उस गुड्स का। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे एडजस्ट किया जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST शैल बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ CGST एंड IGST। CGST के क्रेडिट से आप CGST और IGST पे कर सकते हो। SGST का अगर आपके पास क्रेडिट है तो आप उससे क्या पे कर सकते हो? शैल बी यूज्ड टू पे आउटपुट लायबिलिटी ऑफ SGST एंड IGST। आप SGST से SGST और IGST पे कर सकते हो। SGST cannot be used for payment of CGST and vice versa। SGST के क्रेडिट से आप CGST पे नहीं कर सकते और CGST के क्रेडिट से SGST पे नहीं कर सकते। मतलब CGST से SGST और SGST से CGST एडजस्ट नहीं होता। CGST कहां से एडजस्ट हो सकता है? CGST और IGST से। और SGST कहां से एडजस्ट हो सकता है? SGST और IGST से। आप समझ पा रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? किसको एडजस्ट करना है? इनपुट टैक्स को। कहां से एडजस्ट करना है? आउटपुट टैक्स से। करना कहां से है एडजस्ट? आउटपुट टैक्स। करना किसको है एडजस्ट? इनपुट टैक्स को। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST शैल बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ IGST, CGST एंड SGST। अगर आपके पास IGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो आप उससे IGST का आउटपुट टैक्स, CGST आउटपुट टैक्स और SGST आउटपुट टैक्स तीनों पे कर सकते हैं। आई होप कोई परेशानी नहीं हुई यहां तक। इनपुट क्रेडिट यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स। इनपुट के क्रेडिट को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे ये देखते हैं अब। देखिए हम लोग को इस तरीके से पढ़ना है, हम लोग हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे, मतलब ये पढ़ेंगे तो ये पूरा रो पढ़ेंगे। देखिए जैसे हम लाइन खींच रहे हैं ना, ये पूरी रो पढ़ेंगे हम लोग। अगर मेरे पास इनपुट टैक्स है IGST का तो पहले हम इसको कहां से पता एडजस्ट करते हैं? सबसे पहले हम आउटपुट के IGST से एडजस्ट करेंगे और फिर उसके बाद आउटपुट CGST या आउटपुट SGST कहीं से भी एडजस्ट कर लो। मतलब यहां पे भी मैंने 2 नंबर डाला, यहां पे भी 2 नंबर डाला कि कहीं से भी एडजस्ट कर लो। इनपुट IGST है तो आप पहले तो आउटपुट IGST से एडजस्ट कीजिए और फिर कहीं से भी एडजस्ट कर लीजिए, CGST या फिर SGST आउटपुट से कहीं से भी एडजस्ट कर लीजिए। अगर इनपुट CGST है तो पहले आउटपुट CGST से एडजस्ट होगा और दूसरे नंबर पे IGST से। इनपुट CGST आउटपुट SGST से देखो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, यहां क्रॉस है। अब इनपुट SGST का है तब क्या करेंगे? पहले SGST एडजस्ट करेंगे आउटपुट का, फिर IGST। CGST देखो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जो इनपुट सेस होता है GST कंपनसेशन सेस, वो सिर्फ आउटपुट के सेस से ही एडजस्ट होगा। देखिए
अगर आपको आईजीएसटी पे करना है, आउटपुट आईजीएसटी, तो पहले सबसे पहले इसमें से क्या घटना चाहिए? इनपुट आईजीएसटी, फिर इसमें से सीजीएसटी घटना चाहिए, फिर इसमें से एसजीएसटी घटेगा। मैं एक काम करता हूं, एग्जाम्पल के साथ करता हूं, आई नो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। एग्जाम्पल लिखिए, मिस्टर एक्स परचेस्ड गुड्स इंट्रा स्टेट ₹60,000 plus 18% GST. He sold goods intra-state at a profit of 20%. Calculate GST payable. क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं कराता हूं इसे, आपको बहुत आराम से कराऊंगा। कोई परेशानी ही नहीं है, आप नोट कीजिए क्वेश्चन, हम लोग करते हैं इसको। फिर देखिए, परचेज हो रहा है 60,000 रुपए का, ठीक है। इस पे क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट है तो लगेगा सीजीएसटी, और क्या लगेगा? एसजीएसटी। 9% कितना होता है? 5400। तो ये हो जाएगा 70,800। सेल कैसे हुआ? सेल में लिखा हुआ है मैंने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो यानी गुड्स का मैंने चार्ज किया 20% बढ़ा दो 60,000 पे, तो कितना हो जाएगा? 72,000, 72,000 प्लस इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट ही सेल भी किया है मैंने, इंट्रा स्टेट सेल किया मैंने। सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 72,000 इंटू 9%, 6480, और ये भी हो जाएगा 6480। 84,960। अब देखिए क्या होगा, आपको ऐसे लिखना होगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी कितना है? 6480 आउटपुट सीजीएसटी है, 6480 ये भी है, ठीक है। ये मेरी लायबिलिटी हो गई। अब इसको पे करने के लिए मेरे पास इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है। इनपुट सीजीएसटी है कितना? 5400 रुपए का, और इनपुट एसजीएसटी है कितने रुपए का? 5400 रुपए का। अब मुझे इसको लायबिलिटी को खत्म करनी है। पहले इस तरीके का एक चार्ट बना लेंगे, आउटपुट लिखेंगे, ये देखिए मैंने आउटपुट लिखा और इधर इनपुट। 5400 रुपए के इनपुट सीजीएसटी कहां से घटता है? पहले सीजीएसटी से घटाइए, बाद में कहां से घटाइएगा? आईजीएसटी से। आईजीएसटी है ही नहीं मेरी आउटपुट की, ये मेरा पूरा सीजीएसटी से घट जाएगा 5400। देखिए घट गया, जरूरत ही नहीं पड़ी, ये पूरा का पूरा 5400 कंज्यूम हो गया। अब ये एसजीएसटी कहां से घटता है? एसजीएसटी से। 5400 यहां से घटेगा। अब निकालो डिफरेंस, 1080, 1080, ये हो गया जीएसटी पेबल। यानी मेरा सीजीएसटी पेबल कितना है? 1080, और एसजीएसटी पेबल कितना है? 1080।
आई होप कोई परेशानी नहीं है इसमें। एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए। Mr. X purchased goods rupees 50,000 plus 18% GST intra-state. He sold 30% goods at a profit of 20% intra-state and 70% goods at a profit of 10% interstate. Calculate GST payable. मिस्टर एक्स ने 50,000 प्लस 18% जीएसटी पे इंट्रा स्टेट माल खरीदा। उस माल को उस माल में से 30% माल उसने 20% के प्रॉफिट पे इंट्रा स्टेट बेच दिया और बचा 70% माल उसने 10% प्रॉफिट पे इंटर स्टेट बेचा। जीएसटी पेबल कितना होगा? एक बार आप ट्राई कीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं 1-2 मिनट दूं आपको। आई एम वेटिंग। चलिए देखिए, परचेज 50,000 रुपए का माल खरीदा इसने। इस पे क्या क्या लगा? सीजीएसटी लगा, एसजीएसटी लगा। 18% है तो 9% 4500 59,000। ठीक है। सेल में क्या हुआ? इसने 30% माल इंट्रा स्टेट बेचा। 30% का मतलब 50,000 का 30% हुआ 15,000। 15,000 रुपए का माल इसने इंट्रा स्टेट बेचा। लेकिन 15,000 का थोड़ी ना बेचा। बेचा कितने का? 15,000 रुपए का माल 20% प्रॉफिट पे बेचा। दिख रहा है ना? 20% प्रॉफिट पे बेचा है 15,000 का माल। तो 15,000 पे 20% प्रॉफिट लगाओगे तो 18,000 हो जाएगा। 15,000 कैसे आया? 50,000 का 30% माल, 15,000 पे 20% प्रॉफिट जोड़ लिया, 18,000 का माल बेचा। इस पे लगाया सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना? 9% के रेट से। 18,000 इंटू 9%, 1620। और 1620 रुपए ये भी लग गया। कितना हो जाएगा? 18,000 प्लस 18%, 21,240। अच्छा, फिर इसने दूसरा माल बेचा, एक इंटर स्टेट भी बेचा उसने। 70% माल इंटर स्टेट बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे।
70% माल का मतलब हुआ 35,000, 35,000, 50,000 इंटू 70%, 35,000, 35,000 पे 10% प्रॉफिट जोड़ दिया तो हो गया 38,500 प्लस इंटर स्टेट है तो लगेगा आईजीएसटी, और जब 500 इंटू 18%, 6930, जोड़ो कितना हुआ 38,500 प्लस 6930, ये हो गया 45,430। अब मेरी आउटपुट लायबिलिटी क्या क्या है, देखिए आउटपुट हम क्या क्या लिखेंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। कितने कितने का, 1620 रुपए ये देना है, 1620 रुपए ये देना है, 6930 ये पे करना है क्या मेरे पास इन सब चीजों को देने के लिए? मेरे पास देने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी है। सीजीएसटी कितना है 4500 का, और एसजीएसटी है मेरे पास 4500 की। इनमें से ये सारी लायबिलिटी खत्म करनी है, और जो बच जाएगा वो हमें कैश में पे करनी होगी, ठीक है, आईटीसी लेने के बाद। सीजीएसटी को पहले हम कहां से घटा सकते हैं, सीजीएसटी को हम कहां से घटा सकते हैं, याद आ रहा है? सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां से ले सकते हो, पहले सीजीएसटी से लेनी होगी। तो 4500 में से 1620 यहां घटा लो, 1620 देना है ना सीजीएसटी, यहां घटा लो। अब बच कितना गया, 4500 माइनस 1620, 2880 बचा सीजीएसटी तुम्हारे पास, ये इनपुट सीजीएसटी है। 2880 रुपए का बचा, 4500 रुपए में से 4500 में से 1620 आपने पे कर दिया सीजीएसटी, तो आपको 2880 बचा। 2880 कहां यूज कर सकते हो, आईजीएसटी पे करने के लिए, तो यहां यूज कर लीजिए। ठीक है, अब यानी कि मेरे पास सीजीएसटी पूरा कंज्यूम हो गया। अब एसजीएसटी को यूज करते हैं, एसजीएसटी भी 1620 एसजीएसटी पे कर लेंगे हम, बचेगा 2880 रुपया, तो 2880 रुपया आईजीएसटी पे कर दीजिए इससे, ये हो गया नील, ये हो गया नील, और ये पे करना बाकी रह गया आपका 6930 माइनस 2880 माइनस 2880, 1170 रुपया ये है जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल में क्या है, सिर्फ आईजीएसटी आपको देना है। तो किसमें से क्या घटता है समझ में आ रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी से और एसजीएसटी सीजीएसटी से नहीं घटता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मैं एक बात कहता हूं आपको, मान लीजिए आईजीएसटी सिर्फ 2,000 रुपए का होता, आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए की होती। मेरे पास तो सीजीएसटी भी 2880 का बच रहा है, एसजीएसटी भी 2880 का बच रहा है, तो क्या यूज कर सकते हैं, जो मर्जी वो यूज कर लें, या किसी एक पर्टिकुलर टैक्स को पहले यूज करना जरूरी है? तो मैं लॉ आपको पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिए। कहता है कि अगर आपको आउटपुट आईजीएसटी पे करना है तो पहले आप इनपुट आईजीएसटी यूज कीजिए, फिर उसके बाद इनपुट सीजीएसटी, उसके बाद ही इनपुट एसजीएसटी यूज कर सकते हो। यानी इस केस में अगर मुझे आउटपुट आईजीएसटी 2,000 रुपए का पे करना होता और मेरे पास सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 2880 का पड़ा है, तो मैं पहले 2,000 रुपए सीजीएसटी का यूज करूंगा, मुझे सीजीएसटी का ही 2,000 यूज करना था, सीजीएसटी यूज करने के बाद ही एसजीएसटी यूज कर सकता था। राइट, लेकिन अगर मेरे पास इनपुट आईजीएसटी का होता है, मेरे पास इनपुट आईजीएसटी का होता है, तो मैं पहले उसे आईजीएसटी पे करता हूं, उसके बाद जो मर्जी वो पे कर लूं। मैं सीजीएसटी भी पे कर सकता हूं आउटपुट का, और एसजीएसटी भी पे कर सकता हूं आउटपुट का। क्या मतलब है, देखिए यहां आउटपुट का सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। मान लीजिए मेरे पास इनपुट इधर होता आईजीएसटी, इनपुट होता आईजीएसटी का, तो पहले तो मैं आईजीएसटी पे करता, ये पे करता, उसके बाद जो मर्जी वो पे कर ले, जो मर्जी, चाहे ये 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 चाहे ये,
आ रहा है अंतर समझ में? इनपुट आईजीएसटी को आप सीजीएसटी एजीएसटी कहीं भी पहले यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, इनपुट आईजीएसटी को। लेकिन अगर आपका आउटपुट आईजीएसटी है तो पहले आईजीएसटी यूज होगा, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। मैं लिखवाऊं, अगर मेरा आउटपुट आईजीएसटी है तो इसमें से पहले क्या घटेगा? नंबर 1 पे इनपुट आईजीएसटी, फिर क्या घटेगा? नंबर 2 पे इनपुट सीजीएसटी, फिर क्या घटेगा? नंबर 3 पे इनपुट एसजीएसटी। ये है ऑर्डर। लेकिन अगर मेरा आउटपुट तीनों है, आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और मेरे पास इनपुट में क्या है? सिर्फ आईजीएसटी, तो पहले हम यहां से घटाएंगे और 2 नंबर में इन दोनों में से कहीं भी घटा लेंगे। ये चार्ट बना लीजिए, बहुत गलती होती है इसमें। और कंपनसेशन सेस में तो कोई टेंशन ही नहीं है। कंपनसेशन सेस तो कंपनसेशन सेस से ही घटता है, आउटपुट के कंपनसेशन सेस से इनपुट का कंपनसेशन सेस घटेगा। मैं इस पे एक क्वेश्चन कराऊं आपको, इस वाले पे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ही, करना ही पड़ेगा आपको जब सर कराएंगे तो। नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां आप? करिए। मिस्टर एक्स परचेजेस गुड्स ₹50,000 plus 18% GST interstate. He sold 40% goods at a profit of 10% interstate and 60% goods at a profit of 20% intrastate. Calculate GST payable. चलिए आप निकालिए, हम देंगे आपको 2 मिनट देंगे, मैं तैयार हूं। चलिए करते हैं अब। परचेज में गुड्स है 50,000 रुपए का और इंटर स्टेट खरीदा गया है, यानी आईजीएसटी इस पे लगा है 18% का, 9,000 रुपए हो गया।
तो ये हो गया 59,000 का गुड्स। अब सेल कैसे हो रहा है? सेल कह रहा है 40% माल 10% के प्रॉफिट पे। 40% कितना होता है 50,000 का? 20,000। 20,000 का माल 10% के प्रॉफिट पे यानी 22,000 में बिका। 22,000 में किसमें? इंटर स्टेट यानी आईजीएसटी लगा इस पे। 22,000 का 18%। 3960। ठीक है, $25,960। फिर बाकी अभी 60% गुड्स और बचा। 60% गुड्स को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो 30,000 रुपए का माल, 30,000 का माल 20% प्रॉफिट पे, तो 36,000 हो गया। ठीक है, इस पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट बेचे हैं ना, 9% लगाइए। 3240, 3240, टोटल 42,480। अब आउटपुट मुझे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी तीन तीन देना है, तीन तीन चीजें देनी है। आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट, आउटपुट वाला देखिए मुझे पे करना होता है, इनपुट वाले की मुझे क्रेडिट मिलती है। आउटपुट एसजीएसटी कितना कितना है? 3960 ये देना है, 3240 रुपए का ये पे करना है, और 3240 रुपए का ये पे करना है। अब मेरे पास बचा क्या है? क्या मेरे पास इन सभी को देने के लिए इनपुट आईजीएसटी है 9,000 रुपए की। अब इसको कैसे पे किया जाए यही सोचना है। यही है ना, 9,000 रुपए की आईजीएसटी है, बस देना इतना कुछ है, मुझे इतना कुछ पे करना है। देने के लिए है क्या मेरे पास? मात्र 9,000 रुपए की आईजीएसटी। तो पहले आईजीएसटी को कहां यूज करते हैं साहब? पहले आईजीएसटी को आप यूज करेंगे आईजीएसटी पे करने में, 3960। तो बचा कितना आईजीएसटी? घटा लो, 9,000 में से 3960 यूज हो गया, तो बचा 5040। 5,040 रुपए की आईजीएसटी बची। अब 5,040 रुपए की आईजीएसटी में से क्या पे करें? सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो मर्जी। ठीक है, कोई बच्चा कहता है सर मैं चाहता हूं पहले सीजीएसटी पूरा पे कर दूं, फिर जो बचेगा उससे एसजीएसटी पे कर दूं। 5,040 बचा है। कोई कहता है 5,040 को सर मैं आधा आधा बांट लेता हूं, दोनों 5,040 यानी 2,520 रुपया सीजीएसटी पे कर देता हूं, 2,520 रुपया एसजीएसटी पे कर देता हूं। कोई कहता है सर मैं पहले पूरा एसजीएसटी पे करूंगा, बाकी बचेगा जो वो सीजीएसटी पे करूंगा। तो हम कहेंगे मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, यहां ये चलेगा। तो इसके कई आंसर हो सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं 5,040 रुपए पे करने के कितने तरीके हो सकते हैं। 3240 रुपए ये पे कर दो, बचा कितना? 1,800 रुपए ये पे कर दो। एक ये ऑप्शन हो सकता है, आंसर नंबर 1। ठीक है, और इसी का दूसरा आंसर, मैं इनपुट आईजीएसटी को और कैसे एडजस्ट कर सकता हूं? इनपुट आईजीएसटी को 9,000 रुपए को 3,960 रुपए यहां से पे कर दूंगा, 3,240 यहां पे करूंगा, और 1,800 रुपए यहां पे करूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, और आंसर क्या होगा इसका? और इनपुट आईजीएसटी को मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा, इनपुट आईजीएसटी 9,000 रुपया, पहले तो 3,960 ये देना ही पड़ेगा, बाकी बचा कितना? 9,000 माइनस 3,960 डिवाइडेड बाई 2, 2,520 रुपए यहां से दूंगा, 2,520 रुपए यहां से दूंगा, मेरी मर्जी। अब जीएसटी पेबल कितना आएगा देखो बच्चों, जीएसटी पेबल यहां पे आएगा नील, यहां पे आएगा नील, और यहां पे आएगा 3,240 माइनस 1,800 रुपया, 1,440 रुपया जीएसटी पे करना होगा।
इस ऑप्शन के साथ अगर आप जाएंगे तो नील नील, और आपको सीजीएसटी पे करना होगा 1400 रुपया। नहीं, मुझे लगता है मैंने गलत, 1440 रुपया है, 1440। और इस ऑप्शन में आ जाएगा आप सीजीएसटी पेबल 1440। ठीक है, अगर मैं ये वाले ऑप्शन के साथ जाऊंगा तो जीएसटी पेबल कितना आ जाएगा, यहां आएगा नील 3240 माइनस 2520, 720 रुपए का सीजीएसटी पेबल होगा और 720 रुपए का ही एसजीएसटी पेबल, यानी कुल मिला के हर हाल में आपको 1440 रुपए की जीएसटी देनी है। यहां भी 1440, यहां भी 1440, यहां पे 720, 720 मिला के 1440। आप जैसे चाहे जैसे घटा लें। आया समझ में? अब एग्जाम में कौन सा करें, बच्चे पूछेंगे, कुछ भी करके आओ, नंबर पूरे मिलेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में सर क्या करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर खुद ही सब कुछ कर देता है। आपको बहुत आश्चर्य होगा ये जान के, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, क्या ये सब करना पड़ता है? ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, जीएसटी के वेबसाइट पे मैं बताऊं, हम अपनी सेल रिकॉर्ड करते हैं तो आउटपुट जीएसटी अपने आप बन जाता है। ठीक है, परचेज रिकॉर्ड करते हैं तो इनपुट जीएसटी अपने आप बन जाता है। ये जो एडजस्टमेंट होता है ना, कहां से क्या घटाना है, ये जो खेल हम लोग कर रहे हैं ना पूरा, ये जीएसटी की वेबसाइट खुद ही कर देती है। सर ये सब खुद ही हो जाता है? हाँ, हम लोग तो बेचारों को पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ जाता है, और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शायद ये सब काम करना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर खुद ही कर दे रहा है। ये एडजस्टमेंट कहां से क्या होगा वो खुद ही कर लेता है। ठीक है, आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। जीएसटी में आपका 3 लेजर मेंटेन होता है वेबसाइट पे। जीएसटी की वेबसाइट पे आप देखेंगे ना तो आपका 3 लेजर मेंटेन होगा। एक है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर पहले, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, जो आपका आउटपुट का टैक्स होता है ना, वो इसमें दिखाई देता है। जितना भी मेरा आउटपुट का टैक्स होगा वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में दिखाई देगा। जो मेरा इनपुट का टैक्स होता है वो मेरे क्रेडिट लेजर में दिखाई देता है। ठीक है, और कैश लेजर क्या होता है? देखिए, मुझे कैश लेजर में पैसे मेंटेन करने होते हैं। जैसे अगर ये वाली पोजीशन आ जाएगी ना, ये देखिए, ये किस में दिखाई देगा? ये दिखाई देगा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में। ये है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ये जो आप घटा रहे इनपुट टैक्स, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, अब अगर ये पोजीशन है तो आपको आउटपुट एसजीएसटी के कैश लेजर में 1440 रुपए डालना पड़ेगा। आपको कैश लेजर में पैसा डालना पड़ेगा, और फिर आप जीएसटी की वेबसाइट में बोलेंगे सेट ऑफ। सेट ऑफ बोलेंगे, खटाखट खटाखट वो आपस से घटा के निल कर देगा सब। ठीक है, लायबिलिटी को निल कर देगा। तो सेट ऑफ बटन दबाने से पहले आपको कैश लेजर में कितना पैसा डालना होगा? 1440। तो यही कैश लेजर होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। कैश लेजर, इसमें आप क्या करते हैं, कैश पेमेंट आपकी सारी इसमें दिखाई देती है। कैश लेजर की में 4 चीजें होती है। इसमें भी सीजीएसटी होता है, सब हेड, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस होता है, सब में ऐसे ही होता है। लायबिलिटी लेजर में भी चारों का लेजर दिखाई देगा। ये चारों सब में होगा, तीनों में ये 4 लेजर होते हैं। इसमें भी ये 4 लेजर, इसमें भी ये 4 लेजर, इसमें भी ये फर्दर 4 लेजर होता है।
तो एक आउटपुट टैक्स का लेजर होता है, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेजर होता है और एक कैश लेजर होता है, जिसमें हम कैश पेमेंट डालते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके पैसा डालते हैं उसमें, और फिर वो लायबिलिटी को सेट ऑफ करता है। मतलब हमेशा ये लायबिलिटी लेजर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये दोनों लेजर मिला के, ये लेजर और ये लेजर बराबर होना चाहिए। आउटपुट टैक्स जितना है वो इनपुट टैक्स और कैश लेजर का पेमेंट मिला के बराबर हो जाना चाहिए, तभी तो लायबिलिटी सेट ऑफ होगी। तो आई होप आज की क्लास में बहुत कुछ हो गया आपके साथ, और उम्मीद करता हूं आपने ये सब सीख भी लिया है। विल स्टॉप दिस क्लास हियर।